बेबी आपका कब हुआ है? कल हुआ है। कल हुआ है, ठीक है। 1:22। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेबी जो है कि LSCS से हुआ है राइट। ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो बेबी जब डिलीवर्ड होता है तो दो ही है, डिलीवरी होने के दो ही तरीके हैं। या तो बच्चा जो है कि ऑपरेशन से हो LSCS से, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो। एक IVF है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चा अगर नॉर्मल होता है तो माँ को दूध होना 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद शुरू हो जाता है, मीन्स उसी दिन शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चा LSCS से होता है तो एनेस्थीसिया का असर रहता है, उस वजह से जो है कि 1 दिन 2 दिन समय लगता है, तुरंत दूध नहीं होता है, ठीक है। हाँ, पहला बेबी रहता है तो तुरंत दूध नहीं होता है। हाँ, दूसरा बेबी रहता है तो तुरंत दूध 1-8 दिन या उसी दिन बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि कल का हुआ है तो आज भर शाम तक वेट कर लीजिए, हो सकता है कि कल से जो है दूध होना थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाए, ठीक है। क्या क्या चीज हमको ध्यान रखना है वो बातें ध्यान से आप सुनेंगे इस चीज को। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे का जो पहला वाला वैक्सीनेशन है, जीरो वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, 24 से 48 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या रहेगा, BCG, हेपेटाइटिस और पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा, ठीक है। और उसका सिंबल रहता है कि लेफ्ट वाले हैंड में, आपको भी लगा होगा, सबको लगा रहता है, निशान यहाँ बना रहता है, पूरी उम्र भर में एक ही बार लगता है। तो BCG, हेपेटाइटिस और पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो वैक्सीनेशन होता है वो जीरो वैक्सीनेशन होता है, जन्म के समय लगाया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन बोलते हैं, वो 45 दिन पे लगता है, 1.5 महीने पे। तो पहला वैक्सीनेशन 1.5 महीने पे लगता है, फिर 2.5 महीने पे लगता है, फिर 3.5 महीने पे लगता है, 1-1 महीने के अंतराल पे। फिर 6 महीने पे लगता है, 7 महीना पे, 9 महीना पे, 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है। इसी ड्यूरेशन पे लगाना है। बहुत इन द केस इमरजेंसी कंडीशन में 2 दिन 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समय से आप लगाते रहेंगे, जिसका जो समय बना हुआ है उसी हिसाब से लगाते रहेंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। ये चीज तो था इम्यूनाइजेशन के लिए। दूसरी चीज है कि जैसे बेबी जो मिल्क जो फीडिंग कराने का जो तरीका होता है वह किस तरीके से होना चाहिए। तो बेबी जब डिलीवर होता है तो उसके 2 घंटे बाद हम लोग जो है फीडिंग कराते हैं। तो फीडिंग कराने का पहला यही है कि या तो माँ का फीडिंग कराया जाए, क्योंकि LSCS से है तो मदर का फीडिंग कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बच्चे को जो है कि हाँ बोलिए क्या फीडिंग मतलब इसके लिए होता है दूध पिलाना, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा कि जब माँ को दूध होगा ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुआ ही नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ेगा, तब तक बच्चे को हम भूखा नहीं रख सकते हैं, तब तक हम लोगों को पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बना हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 6 महीने तक 1 नंबर चलता है अगर बच्चा टर्म वाला बेबी है तो। अगर वेट कम है बच्चे का तो उसके लिए अलग से मिल्क पाउडर चलता है, वो सब कुछ बता दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो पहला वाला टर्म वाला, चूंकि समय से बच्चा है और वजन भी ठीक ठाक है, 2.5 किलो के आसपास है बेबी का, तो इस वजह से बच्चे को 1 नंबर का दूध चलेगा। जब तक माँ को दूध नहीं होता तब तक हम लोग वही दूध पिलाएंगे। बनाने का क्या तरीका होगा, 30 ml पानी में 1 चम्मच, 30 ml पानी में 1 चम्मच पाउडर और 60 ml पानी में 2 चम्मच पाउडर, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं 10 ml 15 ml से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पिलाते हुए धीरे 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 करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी बच्चे को दूध पिलाना होता है, उसके बाद स्टार्टिंग में तो हम लोग पिला कर देते हैं, आपको बता कर दिया जाता है कि पिलाने के बाद उसे थपकी देना होता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट तक थपकी, क्योंकि बच्चे जो है कि दूध पिलाने के बाद कुछ चीजें थोड़ा अमाउंट में दूध जो है यहाँ पे छिपाए रहते हैं, ठीक है। तो जब थपकी देंगे तो बच्चा जो है कि पीठ में, ठीक है, अच्छे से पकड़ के थपकी दे देना है, ठीक है। और अगर बच्चा जो है कि यहाँ पे छिपाया रहेगा तो या तो घोट जाएगा या तो बाहर निकाल देगा। बच्चे दूध निकालते हैं 2 ही तरीके से, या तो दूध को दूध के फॉर्म में या तो दही के फॉर्म में, ठीक है। अगर दूध को दूध के फॉर्म में करें तो मतलब बहुत ज्यादा बच्चा दूध पिला दिए हैं, तब जो है कि बच्चा वोमिट कर देगा, ठीक है। या दही के फॉर्म में है तो इसका मतलब थोड़ी देर तक रहा है, फिर किसी कारण से वह दूध दही के रूप में बाहर निकाल दिया। अगर एक्सेस में करता है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप देंगे, ताकि वो दही उसका जो वोमिटिंग के थ्रू निकल रहा है, ठीक है, वो बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन हमेशा ये याद रखेंगे कि दूध पिलाने के बाद हमेशा थपकी देना है, ताकि बच्चे जो छुपाए रहते हैं वो चीजें सही से पेट में चला जाए। ये थपकी कितने दिन तक देना पड़ेगा? 10 से 15 मिनट। नहीं, मतलब कितने 15 दिन तक? जब दूध पिलाएंगे 6 महीना तक आप दीजिए, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि अब बच्चे का जब तक नाभि नहीं गिरता है, जो नाभि है बच्चे का 1 सप्ताह में अमूमन गिर जाता है, तो जब तक नाभि नहीं गिरता है तब तक आपको क्या करना है कि बच्चे को पाउडर से ही मालिश करना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा रबिश नहीं करना है, ताकि बहुत ज्यादा रगड़ देंगे तो बच्चे के बॉडी पे रेडनेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पाउडर से मालिश एकदम सॉफ्टली करना है, क्योंकि बच्चे का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। 1 सप्ताह हो जाएगा, जब नाभि गिर जाएगा तो हमेशा बच्चे को क्या करना है, उसको ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तेल में क्या लेंगे, या तो फिगारो ओलिव लेंगे या तो नारियल का तेल बेस्ट है, ठीक है। ये आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वो भी आप तेल को अवॉइड करेंगे।
ऑर्डर पे ही चलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल लगाएंगे उतना बॉडी पे दाने निकल जाएंगे, रेशेस निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि बच्चे को ज़्यादा गर्म में नहीं रखना है, ज़्यादा ठंडे में नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में रहेगा तो उस समय क्या होता है, माँ के बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से सब कुछ, माँ को पता है कि हाँ बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम, उसी के हिसाब से सब रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि माँ का टेम्परेचर फिक्स है तो बच्चे का भी टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब बाहर बच्चा आता है तो उसको नहीं पता कि ठंडा है कि गर्म है, तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा टच करके, ठीक है, कि उसका एनवायरमेंट ठंडा है गर्म है। अगर ठंडा है तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो शरीर पे दाने निकलने लगेंगे। तो आप घर में अगर चलाना चाहते हैं तो एसी, कूलर, फैन सारा कुछ चला सकते हैं, फराटा, ठीक है, सीलिंग फैन सब चला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको 28, 29, 30 पे रखना है ताकि नॉर्मल रहे रूम टेम्परेचर। ठीक है, और अगर आप चलाना चाहते हैं फैन, तो फैन के डायरेक्ट कांटेक्ट में बेबी नहीं होना चाहिए, जैसे अगर फैन इधर चल रहा है तो बेबी इधर है। ठीक है, स्टार्टिंग के दिनों में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को अगर सर्दी जुकाम छींक आता है तो बच्चे को दवाओं से परहेज करना चाहिए, जल्दी जल्दी दवाई नहीं देनी चाहिए। हमेशा माँ को काढ़ा पिलाएंगे, माँ को जब काढ़ा पिलाएंगे तो दूध के जरिए बच्चे को मिल जाएगा वो काढ़ा। ठीक है, तो बच्चे का ऐसे ही सर्दी जुकाम छींक बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज है कि 45 दिन तक बच्चे खूब लैट्रिन करते हैं, खूब लैट्रिन करेंगे। ठीक है, पैदा होने से 45 दिन तक खूब लैट्रिन करेंगे। उसमें क्या होगा कि बीच में हो सकता है कि बच्चे 10, 20, 25, 50, 100 लैट्रिन करते हैं। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है कि जाकर तुरंत दवा दिला दें। ठीक है, ये भगवान बनाकर भेजे हैं, ये नॉर्मल है, ये होना ही होना है। ठीक है, हो सकता है बीच में एक सप्ताह बच्चे लैट्रिन ही ना करें, तो उसके लिए घबराना नहीं कि तुरंत जाकर हम हाँ, डॉक्टर साहब की सलाह लेना बहुत जरूरी है, आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि 45 दिन तक बच्चे खूब लैट्रिन करते हैं। हाँ, 45 दिन के बाद अगर ऐसा होता है कि बच्चे लैट्रिन करते हैं तो उस चीज़ को आपको अपने जो नियरेस्ट